गोल्ड, गोल्ड एंड गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसकी हमें तब याद आती है जब मार्केट में करेक्शन चल रहे होते हैं, हमारा पोर्टफोलियो काफी डाउन हो चुका है एंड उसमें हम मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में यहां पर रेड मार्क देखने लगते हैं। ऐसे हमें यह लगता है कि किसी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक गोल्ड, पीपीएफ, एनपीएस या फिर पीएफ में इन्वेस्ट कर देते तो हमारे लिए ज्यादा बेटर हो जाता। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के कुछ बेस्ट ऑप्शन शेयर करने वाला हूं एंड पर्सनली इसमें से कौन से ऑप्शन मैं प्रिफर करता हूं वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। बट सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि हमें गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते के पहले हमने देखा कि मार्केट कंटिन्यूअसली पिछले 4 से 5 महीने से डाउन जा रहे थे, जिसके कारण हमारे पोर्टफोलियो में हमें काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। ऐसे में अगर हमारे पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन यहां पर गोल्ड में इन्वेस्टेड रहता देन हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो हमें नेगेटिव देखने को नहीं मिलता। गोल्ड हमेशा एक हेजिंग एसेट की तरह यूज किया जाता है जिसमें इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं एंड अपने रिटर्न्स को फ्यूचर में यहां पर सेव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो हमें गोल्ड से बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को तो नहीं मिलता है, बट जब भी यहां पर मार्केट करेक्ट हो रहे होते हैं तब गोल्ड हमारे पोर्टफोलियो को एज अ हेजिंग एसेट काफी सपोर्ट कर देता है। आगे बढ़ने से पहले हम एक थंब रूल समझ लेते हैं जिसका यूज करके आप ये सेट कर सकते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज यहां पर सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि गोल्ड, एनपीएस, पीपीएफ में यहां पर इन्वेस्ट करना है। तो इसके लिए आपको 100 - x रूल को ध्यान में रखना है। यहां पर x में आपको अपने एज को डालना है। सो लेट्स से आपकी एज यहां पर 25 ईयर्स है, देन 100 - 25 ईयर्स इक्वल्स टू 75%। सो यहां पर आप अपने पोर्टफोलियो का मैक्स 75% तक के इन्वेस्टमेंट इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स एंड इसके अलावा स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं एंड बाकी 25% आपको यहां पर सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक गोल्ड में करना होता है। एंड फॉर एग्जांपल आपकी एज अगर 30 इयर्स है देन यहां पर आपको 100 - 30 दैट इज 70% आप यहां पर इक्विटीज एंड स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं एंड बाकी 30% आपको यहां पर सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में करना होगा। एंड जैसे जैसे आपकी यहां पर एज बढ़ते जाती है वैसे आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना होगा एंड इक्विटी का पोर्शन कम करना होगा एंड सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का यहां पर जो परसेंटेज है वो आपको बढ़ाना होगा। इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी रख पाएंगे एंड लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे सेफ भी रख पाएंगे, जिससे आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है आगे चलकर बढ़ने वाला है। फ्रेंड्स, अब अगर हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें तो इसमें सबसे पहला यहां पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि है ट्रेडिशनल ऑप्शन एंड इंडिया के मोस्ट ऑफ द हाउसहोल्ड्स में आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज गोल्ड ज्वेलरीज। गोल्ड ज्वेलरीज में जब भी आप यहां पर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर एक ग्राम के साथ यहां पर मेकिंग चार्जेस भी अपने ज्वेलर को देने होते हैं। यानी कि लेट्स से आपने 10 ग्राम गोल्ड यहां पर परचेस किया है देन 10 to 20% आप उस गोल्ड का यहां पर मेकिंग चार्ज देने वाले हैं एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस गोल्ड ज्वेलरी को यहां पर सेल करते हैं देन वहां पर आपको मेकिंग चार्जेस का लॉस हो जाता है। इसलिए जब भी आप ज्वेलरीज को यहां पर गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए कंसीडर करते हैं देन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आपको मेकिंग चार्जेस का लॉस होने वाला है। इससे बचने के लिए अगर आपको गोल्ड यहां पर फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है देन आपके पास जो नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन है वो हो जाता है गोल्ड बार या फिर नगेट्स। यानी कि आप गोल्ड के बार्स खरीद सकते हैं जो कि फिजिकल गोल्ड में आ जाता है। वहां पर आपको कोई भी यहां पर फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्जेस नहीं देने होते हैं। बट नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको फिजिकल गोल्ड में ध्यान रखना है वो है स्टोरेज कॉस्ट एंड इसके अलावा सेफ्टी इश्यूज। लेट्स से आपने फिजिकल गोल्ड परचेस कर लिया है देन वहां पर आपको उसके स्टोरेज कॉस्ट की पेमेंट करनी पड़ सकती है। यानी कि अगर आप बैंक के लॉकर्स को यूज करने वाले हैं गोल्ड को स्टोर करने के लिए देन वहां पर आपको गोल्ड लॉकर्स का यहां पर जो भी पेमेंट होता है वो करना होगा। इसके अलावा आपको सेफ्टी का भी यहां पर काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहां पर जो पहला और दूसरा ऑप्शन है ज्वेलरीज खरीदने का या फिर गोल्ड बार्स एंड नगेट्स खरीदने का, दोनों में यहां पर कुछ पॉजिटिव्स हैं साथ में कुछ नेगेटिव्स भी हैं। इसलिए अब हम यहां पर थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख लेते हैं जो कि होता है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लाइक फोन पे, पेटीएम। इसके अलावा आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहां पर आप डिजिटल गोल्ड में स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज, 500 रुपीज एंड इवन 10,000, 50,000 और 1 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देखने को मिल जाएगा। बट
डिजिटल गोल्ड में आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो उसका एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग प्राइस है वो मार्केट के बाइंग एंड सेलिंग प्राइस से एग्जैक्ट मैच नहीं होता है। यानी कि उसमें हमेशा आपको मार्जिन देखने को मिलने वाला है एंड उस मार्जिन के थ्रू ही ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अपनी अर्निंग्स करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि आपको इसमें थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी कम रहने वाला है। इस बात का ध्यान रख के ही आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, जो कि हो जाते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। SGBs के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा, बट पिछले 1 साल से गवर्नमेंट ने कोई भी यहाँ पर SGB लॉन्च नहीं किया है एंड मेरे अकॉर्डिंग गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन था अगर आपको यहाँ पर फिजिकल गोल्ड बाई नहीं करना है, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको ईयरली 2.5% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता था, जो कि गवर्नमेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में पे करती थी। इसके अलावा यहाँ पर 8 साल का लॉक इन पीरियड रहता था, जिसके बाद आपको मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी गोल्ड की प्राइस चल रही है वो आपको गवर्नमेंट यहाँ पर पे करती थी एंड साथ में आपको उसमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता था। तो यहाँ पर SGBs वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस थे। एंड अगर मेरे गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जितना अभी तक मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है उसमें से अराउंड 70 to 80% यहाँ पर SGBs के थ्रू मैंने इन्वेस्ट किया है एंड बाकी 20% के अराउंड मैंने यहाँ पर फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट किया था। बट पिछले 1 साल से गवर्नमेंट ने यहाँ पर SGBs लॉन्च नहीं किए हैं एंड अगर हम इसके रीज़न की बात करें तो जब इनिशियली SGBs को गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च किया था तब गवर्नमेंट को ऐसा एस्टिमेट नहीं था कि पिछले अगले 8 साल में यहाँ पर टोटल हमें कितना रिटर्न देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर जो पहला SGB लॉन्च किया गया था रिसेंटली, उसका यहाँ पर जो अमाउंट है वो उनके इन्वेस्टर्स को वापस किया गया है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये देखा कि गोल्ड के जो प्राइस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसके कारण उनके अकाउंट से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो पैसा है वो इन्वेस्टर्स को देना पड़ रहा है। इसलिए अभी पिछले 1 साल से गवर्नमेंट वापस अपने SGB के स्कीम को रिकंसिडर कर रही है। तो हो सकता है फ्यूचर में ये आगे लॉन्च हो या फिर ना हो, बट अभी तक अगर हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें से SGB वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन था। अगर गवर्नमेंट ने अब SGBs को डिसकंटिन्यू कर दिया है, देन हमारे पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के कौन से ऑप्शन बचे हैं अब हम वो समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम फिजिकल गोल्ड की बात करें तो वो मैंने आपको बता दिया उसमें क्या पॉजिटिव्स हैं एंड यहाँ पर क्या नेगेटिव्स रहने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर डिजिटल गोल्ड में देखें वो भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट ऑप्शन जो कि SGB के बाद आता है वो है यहाँ पर गोल्ड ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड ETF में अब यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अलग अलग कंपनी से लाइक निपॉन एंड इसके अलावा और भी कंपनीज हैं जहाँ पर आपको गोल्ड ETF का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। गोल्ड ETF अभी जो यहाँ पर मार्केट में गोल्ड का प्राइस चल रहा है उसको यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर पूरा बेनिफिट मिल जाता है। जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस ऊपर जाते हैं वैसे ही आपके गोल्ड ETF के प्राइस भी ऊपर जाते हैं। बस यहाँ पर आपको 0.5% से लेकर 1% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड कंपनी को पे करना होता है, जो कि यहाँ पर ऑब्वियस है, क्योंकि अगर कोई कंपनी ETF या फिर म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रही है तो अपने अर्निंग्स के लिए वो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो जरूर रखने वाले हैं। तो अगर आपने 100 रुपीज का गोल्ड ETF या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है देन यहाँ पर अराउंड 99 रुपीज का आपको जो ETF है वो मिलेगा एंड बाकी 1 रुपी यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो के तौर पर उस कंपनी को चले जाएगा। अब अगर हम ओवरऑल समरी की यहाँ पर बात करते हैं इस वीडियो की, तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन अभी करंट मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए आपको गोल्ड ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर करना चाहिए। एंड अगर आप थोड़ा बहुत फिजिकल गोल्ड लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको अगर कोर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए गोल्ड लेना है देन इसके लिए आपको गोल्ड बार्स एंड नगेट्स का ऑप्शन देखना चाहिए, ना कि ज्वेलरीज का। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो अभी मैंने आपको इस वीडियो में सभी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बता दिए हैं। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको किस गोल्ड ETF या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड किस गोल्ड ETF एंड म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ सालों में बेस्ट रिटर्न्स यहां पर बना के दिए हैं, तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा कि आप किस गोल्ड ETF में यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड पर्सनली मैंने किस गोल्ड ETF में रिसेंटली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है। ये सभी पॉइंट्स मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड हमारे चैनल लर्न एंड इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह IPO, इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।